जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, तो वह लेंस किस प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर का, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। जी हाँ दोस्तों, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जब फोकस से ध्रुव की ओर जब आता है तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो दोस्तों, आवर्धन का मान बढ़ता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ ऑप्शन है कि छोटा, सीधा, आभासी या इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है 7 नंबर का, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो लेंस में दोस्तों मुख्य फोकस की संख्या होती है, वह होती है 2, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जबकि दर्पण की अगर बात करें कि दर्पण में कितना मुख्य फोकस होता है, तो दोस्तों दर्पण में मुख्य फोकस होता है 1, जबकि लेंस में मुख्य फोकस होता है 2। नेक्स्ट है 8 नंबर का, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री। जी हाँ। नेक्स्ट है 9 नंबर का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। जी हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन है अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस या बाईफोकल लेंस। तो दोस्तों, हम लोग जो अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से या इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी से। जी हाँ दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से भी मिलता है, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। जी हाँ, आकाश का रंग नीला होता है, वह किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। जी हाँ, आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब विरल माध्यम से, जी हाँ, अगर नीचे अगर जल दिया गया है और अगर ऊपर अगर हवा है तो ऊपर ये अभिलंब है, तो अगर ऊपर से विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में अगर कोई किरण आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर। जी हाँ दोस्तों, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती हुई किरण अगर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन से लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण में ही हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकसांतर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, फोकसांतर। नेक्स्ट है 17 नंबर का, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। जी हाँ, हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्र में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरणों तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन है नेत्र के अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। जी हाँ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश में जब बादल को देखते हैं तो उसमें से कुछ बादल का रंग जो है वो उजला दिखाई देता है, उसका क्या कारण है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, कुछ बादल का रंग उजला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। जी हाँ, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या अनंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। जी हाँ, दूर बिंदु पूछ रहा है तो दूर बिंदु जो होगा वह अनंत होगा। जब निकट बिंदु पूछेगा, निकट बिंदु, तो उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम जब बनता है इस प्रकार से, प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो इस प्रकार से 7 रंग जो है प्रिज्म से निकलता है। तो जो सबसे ज़्यादा झुकाव होता है वह होता है सबसे नीचे वाला का, यानी कि बैगनी का। जी हाँ, सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। नेक्स्ट है 22 नंबर का, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। जी हाँ, जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। जी हाँ, ऑप्शन डी, प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जी हाँ, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु नेत्र जो है जिसको साफ साफ देखता है वही दोष होता है। इसमें निकट की वस्तु को वह साफ नहीं देखता है तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, वह होगा दूर दृष्टि दोष। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष। जो दूर की अगर वस्तु को देखता है तो दूर दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु को अगर देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। यानी जिस वस्तु को वो देखेगा वही दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है, यानी कि दूर की वस्तु को वह साफ साफ देखता है, इसलिए उसका नेत्र में दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि मानव नेत्र में, जी हाँ, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तल लेंस होता है। जी हाँ, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जी हाँ, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। कॉर्निया या आइरिस या रेटिना या पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना पर बनाता है, जिसे परितारिका भी कहते हैं। जी हाँ, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट है 27 नंबर का, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परितारिका। जी हाँ, पुतली के साइज को
कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परितारिका। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि मानव नेत्र कार्य करता है। जी हाँ, मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? ऑप्शन कहता है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमरा की भांति। जी हाँ, मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परितारिका। जी हाँ, कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? जी हाँ दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, जो प्रकाश की मात्रा जो नेत्र में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पुतली। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग धूप से अगर अचानक अंधेरे रूम में जाते हैं तो अंधेरा रूम में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय पुतली का साइज बड़ा होता है। और जब हम लोग अंधेरे में कुछ देर तक रह लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पुतली का साइज ये बड़ा होने लगता है। पुतली का साइज जब बड़ा होने लगता है तब हमें अंधेरे में दिखाई देता है। धूप में पुतली का साइज छोटा हो जाता है और अंधेरे में पुतली का साइज बड़ा होता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह है पुतली। नेक्स्ट है 31 नंबर का, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो इसको सही आंसर कमेंट में बताइएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।